दुष्कर्म के आरोपी को 6.5 लाख रुपए मुआवजा और साथ में नौकरी भी। शायद आपने इससे पहले ऐसा कोई भी मामला नहीं सुना होगा। शायद ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को रुपए भी दिया जाता है और साथ में नौकरी भी। अगर आपने इससे पहले ऐसा कोई मामला सुना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहले मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ थोड़े शब्दों में, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये पैसा दिया कौन है। नेताओं के नाम सुनेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय है। घटना है बोकारो की। बोकारो के कड़रू खुट्टा गांव में एक आदिवासी महिला तालाब में स्नान कर रही थी और वहां पर उसी गांव में काम करने वाला एक था अब्दुल कलाम नाम का व्यक्ति। वो क्या करता है कि महिला के साथ छेड़खानी करता है और दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। महिला आवाज़ देती है, चिल्लाने लगती है, गांव के लोग जमा हो जाते हैं। गांव में ज़्यादातर आदिवासी जनसंख्या ही है। जब महिला की आवाज़ सुनते हैं गांव के लोग तो वहां पर जमा हो जाते हैं और जिस पर आरोप लगा था अब्दुल कलाम नाम का व्यक्ति, उसके साथ मारपीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा मारपीट कर देते हैं, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है पूरी घटना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्शन में आते हैं इरफान अंसारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। मैं उनका पोस्ट भी यहाँ पर लगा दूंगा, उसको आप लोग पढ़िए और मैं भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा क्या, आप पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत पैक नारायणपुर गांव में मॉब लिंचिंग में 24 वर्षीय अब्दुल कलाम उर्फ मानू की नृशंस हत्या की सूचना मिली। आज जिले के सिविल सर्जन, जिला प्रशासन, डीएसपी, थाना प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। पूरे घटनाक्रम में, पूरे इतने लंबे चौड़े पोस्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उस व्यक्ति ने एक आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी और फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके आगे पढ़िए। शोक संतप्त मां को गले लगाकर उनका दुख बांटने का प्रयास किया। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसका जवान बेटा उसके सामने बेरहमी से मार दिया गया हो। यह सोचकर ही मन विचलित हो जाता है। अभी भी उस आदिवासी महिला के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मॉब लिंचिंग की घटना होती है, किसी के साथ भी इस तरह की घटना होती है, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध होना चाहिए। आप कोई भी घटना हो, कोई दुष्कर्म का आरोपी हो या किसी भी दूसरे घटना का आरोपी हो, आप पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, नियम कानून बना हुआ है, उसके तहत उसको सज़ा मिलेगी। आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। गांव के लोगों ने जो उसके साथ मारपीट किया वो बिल्कुल गलत किया और वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप भी सोचिए कि कोई महिला अगर वैसे चिल्लाएगी कि मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है, मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है, तो फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, या फिर तुरंत वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। स्वाभाविक है, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन उसको आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। आगे सुनिए। जो गलत है वो गलत है। सब समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सहमत हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उसके लिए कानून है, बिल्कुल सज़ा देने का हक अदालत का है, भीड़ का नहीं। दोषी चाहे जो हो उसे हर हाल में कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। चलिए ठीक है, अब सुनिए कि पैसा दिया कौन है। 6 लाख रुपए जो दिया गया है मुआवजा के रूप में, वो दिया कौन है? इरफान अंसारी आगे लिखते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। 1 लाख रुपए राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से, 2 लाख रुपए। इसके अलावा 4 लाख रुपए मॉब लिंचिंग कानून के तहत दिया जाएगा। झारखंड में मॉब लिंचिंग का कानून बना हुआ है, उसके तहत 4 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब 4 और 2 6 लाख रुपए। और मैं आपको बता दूं कि सैयद समुदाय की तरफ से उस परिवार को 51,000 रुपये दिया गया है। मतलब 4, 2, 6 और उधर आप 50,000 जोड़ लीजिए तो 6.5 लाख रुपये मुआवजा हो गया। इसके अलावा नीचे लिखते हैं इरफान अंसारी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। मतलब 6.5 लाख रुपये मुआवजा हो गया और एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री, विधायक उस आदिवासी महिला के बारे में एक लाइन भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि उस आदिवासी महिला के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सब लोग अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी मृत्यु हो गई है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस आदिवासी महिला के बारे में कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी, आप कहीं भी उठाकर देख लिए, किसी का स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा।
जैसे कि अब्दुल कलाम नाम का व्यक्ति अभी भारत पाकिस्तान में जो बहुत मुद्दा चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें शहीद होकर बॉर्डर से आया हो, बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करके आया हो, ऐसा उसका नाम लिया जा रहा है, वैसे उसकी मदद की जा रही है। लेकिन उस आदिवासी महिला का क्या, जिसके साथ छेड़खानी हुई, जिसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उसका कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इरफान अंसारी के इस पोस्ट के ऊपर लिखा, दुष्कर्मी के लिए मुआवजा, पीड़ित के लिए मौन, यही है हेमंत सोरेन का झारखंड मॉडल। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाल दिया और उनका काम खत्म हो गया। बीजेपी यही काम करती है, सोशल मीडिया पर राजनीति करती है। ऐसा नहीं है कि जाकर आप बोकारो में जाते, वहाँ पर उस महिला से मिलते, अब्दुल कलाम के परिवार से मिलते। ग्राउंड पर जाकर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिख दिए, काम हो गया। लेकिन आप समझिए कि जो आबुआ सरकार के नाम पर हेमंत सोरेन जी इतना सीट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, उनके राज में एक आदिवासी महिला बोल रही है कि उसके साथ छेड़खानी हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। गांव के लोग जमा होते हैं और उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो व्यक्ति बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करके आया हो, बॉर्डर से वापस लौटा हो, देश के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान करके वापस लौटा हो, और सरकार के लोग उसको मुआवजा देने के लिए लगे हुए हैं। तो यही तो झारखंड में चल रहा है। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं एक बार और बोल दूं कि जो ये घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की घटना, ये बिल्कुल निंदनीय है। हर प्रकार से इसका आलोचना होना चाहिए। कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, सब लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन ऐसे भी इसको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। और साथ ही आपको उस महिला के बारे में भी सोचना चाहिए जिसके साथ एक घटना हुई है दुष्कर्म और छेड़खानी की। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जोहार।